हीरो मोटर्स कुक्स के साइट मैनेजमेंट हेड जीपी राजू ने बुधवार 28 फरवरी को नगर निगम जयपुर हेरिटेज बनी पार्क फायर स्टेशन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान हेरिटेज निगम की अग्निशमन शाखा को 8 लाख रुपए की 8 बाइकें भेंट कर गाड़ियों की चाबियां महापौर मुनेश गुज्जर और आयुक्त अभिषेक सुराना को सौंपी। इस दौरान महापौर मुनेश गुज्जर ने हीरो मोटर्स का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जयपुर एक बहुत बड़ा शहर है और आए दिन आग लगने की घटनाएं होती रहती है। इन गाड़ियों की मदद से अग्निशमन शाखा की क्षमताएं बढ़ेंगी व उन्हें भीड़ भाड़ व तंग गलियों से जल्दी पहुंचने में आसानी होगी। आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि महोदया हमारी माननीय मेयर साहब मनीष गुर्जर जी, यहाँ पे हीरो मोटर कोऑप से समस्त जो अधिकारीगण मंच पर उपस्थित है, जीपी राजू जी, देबो चक्रवर्ती जी और हर्षवर्धन वैष्णव जी, डीसी डिप्टी कमिश्नर फायर मनीषा जी, हमारे ग्रेटर और हेरिटेज के फायर ऑफिसर्स, यहाँ उपस्थित हमारा सभी फायर स्टाफ, सभी मीडिया के साथीगण। आज बड़ा हर्ष का विषय है। आपको विदित ही है कि हीरो मोटर कोऑप के द्वारा हमारे को लगभग 8 गाड़ियाँ हैं, 8 टू व्हीलर्स जो हैं, मोटरसाइकिल्स हैं, ग्लैमर, हीरो ग्लैमर, वो निगम को अपने CSR इनिशिएटिव के रूप में दी जा रही है। और एक खुशी का मौका इसलिए है कि एक तो जो हमारी कैपेबिलिटी है उसमें ऑगमेंटेशन होगा, उसमें वृद्धि होगी, और उसके साथ साथ हर्ष की बात ये भी है कि ये एक ऐसी शुरुआत है। मैं अभी इन लोगों से बात कर रहा था, हीरो मोटर कोऑप के समस्त अधिकारियों से, कि हम भविष्य में भी इस तरह की कोई पार्टनरशिप में कुछ अगर और तरह की एक्टिविटीज़ कर सकें। मेयर साहब ने भी बताया कि किन किन एरियाज़ में हम चाहेंगे कि भविष्य में भी कुछ हम कोऑपरेट करें, तो उसके लिए एक अच्छी शुरुआत है। एक अच्छा ये प्रोग्राम भी आज आयोजित हुआ है और मुझे लगता है जो हमारे फायरमैन्स हैं उनके लिए भी एक अच्छी फैसिलिटी जो है वो इस बाइक के रूप में मिल पाएगी, क्योंकि इस बाइक को वो अदरवाइज भी यूज़ कर पाएंगे। हम अभी फायर बाइक को यूज़ नहीं कर पाते हैं। और मैं चाहूँगा, मैं हीरो मोटर कोऑप का धन्यवाद देता हूँ तहे दिल से कि आपने, ऑल्दो टाइम बहुत लगा, अभी आपने बताया कि बहुत समय लगा, लेकिन एक बार मैं चाहूँगा आप सभी तालियों से उनका धन्यवाद करें। लंबा प्रोसेस लगा, कई बार आप अभी जैसा बता रहे थे, चीज़ें थोड़ा अप्रूवल में टाइम लग जाता है, लेकिन फाइनली एक जब शुरुआत हुई है तो मुझे लगता है आगे भी हम इसी कॉपरेशन से काम करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग, मेयर साहब का भी धन्यवाद, मैम आपने टाइम दिया, आज यहाँ पधारे। समस्त साथियों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बड़ा क्षेत्र है और एक बहुत बड़ी सिटी है, और उसके अलावा बड़ी सिटी होने के साथ साथ पूरे विश्व में विख्यात है, और इसमें जितने भी संसाधन आएंगे हमें उतनी ही मदद मिलेगी। इसलिए मैं हीरो मोटर्स को धन्यवाद भी देना चाहूँगी, जीपी राजू जी को, कि उन्होंने नगर निगम के साथ आगे बढ़कर ये काम किया, और ये रिश्ते लंबे चलेंगे। हमारी तरफ से भी हम पूरा एफर्ट करेंगे कि आपको कहाँ कहाँ हमसे फ़ायदा मिलना चाहिए और हमें आपसे कहाँ कहाँ फ़ायदा मिलना चाहिए। आज के इस 8 मोटर बाइक जो आपने दी है, इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद, और इसको बहुत लंबा चलाएंगे हमारे कमिश्नर अभिषेक सुराना जी, जिन्होंने CSR फंड से बहुत सारे लोगों से अपील कर और साथ जोड़कर काम किया है, और उसी कड़ी में एक रिश्ता आज हमारा और बन गया हीरो मोटर्स के साथ। ये रिश्ते पूरे निरंतर काम आएंगे। नगर निगम हेरिटेज वो क्षेत्र है, हम रहे नहीं रहे, अभिषेक जी जितने दिन रहेंगे, मैं जितने दिन रहूँगी, लेकिन ये जयपुर शहर नगर निगम हमेशा रहेगा। इसके जो रिश्ते हैं, जो लोग इनके साथ जुड़ते हैं, वो लंबे समय तक चलते हैं। दक्षिण दौरे पे गए पीएम नरेंद्र मोदी ने यवतमाल में कहा कि जब 2014 में यवतमाल आया था तो एनडीए को 300 पार करा दिया था, 2019 में 350 पार करा दिया था, अब की बार 400 पार सीटें आएंगी। पीएम मोदी ने कहा कि यवतमाल, वाशिम, चंद्रपुर समेत पूरे विदर्भ ने आशीर्वाद दिया है। एनडीए सरकार इस बार 400 पार करेगी। पीएम मोदी ने कहा कि देश बनाने के लिए हम मिशन लेकर निकले हैं। इस बार किसान आंदोलन में हिस्सा लेने वाले युवा किसानों के लिए हरियाणा सरकार बड़ी मुश्किल खड़ी करने वाली है। कारण, जो युवा किसान शंभू बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं या किसी भी तरह का उपद्रव मचाते कैमरे में कैद हुए हैं, उनकी पहचान कर उन पर एक्शन की तैयारी है।
हरियाणा सरकार ऐसे लोगों के पासपोर्ट और वीजा रद्द करने की तैयारी कर रही है। दरअसल बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस द्वारा लगाए गए बड़े बड़े IPTV कैमरे और ड्रोन कैमरों से हर चेहरे को कैद कर उसका रिकॉर्ड पासपोर्ट ऑफिस में भेजने की तैयारी की जा रही है। हरियाणा पुलिस उपद्रव मचाने वाले ऐसे सभी लोगों की फोटो भारतीय एम्बेसी में भेज रही है ताकि इनके पासपोर्ट और वीजा रद्द होने के साथ साथ इनकी पहचान हो सके। राज्यसभा चुनाव से शुरू हुई सियासी रार से अब हिमाचल की सुक्खू सरकार पर बन आई है। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के 6 विधायकों ने पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर क्रॉस वोटिंग की, तो वहीं अगले ही दिन पूर्व सीएम स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह ने सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। विक्रमादित्य ने सरकार पर विधायकों की अनदेखी के आरोप लगाए और यह भी दावा किया कि कई विधायक सरकार से नाराज है। इधर चर्चा सुक्खू के इस्तीफे की भी चल रही है। सीएम सुक्खू सामने आए और साफ कहा कि योद्धा हूँ, हर चुनौती से लड़ने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने 5 साल सरकार चलाने का दावा किया और इस्तीफे की खबरों की अफवाह बताते हुए कहा कि हमारे पास बहुमत है जो सदन में वोटिंग से साफ हो जाएगा। ज्ञानव्यापी मामले में अब सुप्रीम कोर्ट 1 मार्च को सुनवाई करेगा। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है जिसमें स्वामित्व की मांग वाली मुस्लिम पक्ष की 5 याचिकाएं खारिज कर दी गई थी। साथ ही ज्ञानव्यापी के भीतर पूजा करने की हिंदू पक्ष की याचिका को चुनौती देने वाली याचिकाएं भी खारिज कर दी गई थी। हाई कोर्ट में यह याचिकाएं सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने दायर की थी। इसी तरह की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए फ्रीडम न्यूज के साथ।